हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो दिन है जी आज मंगलवार का, तारीख है 3 मई और सुबह के बज गए हैं 8:30। जी हाँ, सुबह के 8:30 बज गए हैं। वरुण चला गया स्कूल, हिमांक भी स्कूल चला गया और हिमांक के पापा भी जो है अपनी ड्यूटी पर चले गए हैं। तो जी आज एक पूरा रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि बच्चों और हस्बैंड के जाने के बाद मैं कितना कुछ जो है घर के काम निपटाती हूँ और कितना कुछ जो है वो घर में फैला हुआ होता है। तो मैंने अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है और साथ में जो है जितने भी बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए हैं। अभी किचन में मेरे पास होते हैं चार्जर वगैरह होते हैं, उनको मैं उनकी जगह पर लगा के आऊँगी। चार्जर मैं इसलिए रखती हूँ कि सुबह एक फ़ोन में मैं भजन वगैरह लगा के रखती हूँ और कभी जो है सुबह मैं शूट नहीं कर रही हूँ तो अपना फ़ोन भी यहीं पे मैं चार्जिंग पे लगा लेती हूँ। कभी कभी शूट कर लेती हूँ, कभी चार्जिंग पे लगा देती हूँ। तो अभी जो है सबसे पहले मैं क्लीन करूँगी अपना गैस और स्लैब साफ़ करूँगी अच्छे से, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई है काफ़ी टाइम से। और हल्का सा भी अगर मीठा का कोई दाना मिल जाए, हल्का सा गेहूं का आटे का कुछ भी मिल जाए, मतलब चींटियाँ इस ताक में रहती है पूरे घर में। वो जो होती है ना, रेत में चलती है ब्राउन वाली चींटियाँ, वो वाली चींटियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से वो वाली जो चींटियाँ होती है फिर जगह 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 पूरे किचन में फैल जाती है। एक छोटी सी चीज़ चाहिए होती है, रोटियों वगैरह में भी जो रोटियों का बॉक्स होता है उसमें भी जो है वो चली जाती हैं। मतलब उनको ना जगह बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होती, पता नहीं कब किस कोने में वो लोग जगह बना लें। इसलिए काफ़ी अच्छे से उसको मैं क्लीन करने वाली हूँ। पूरे स्लैब पे मैंने बहुत अच्छे से जो है सबसे पहले साबुन से स्पॉन्ज से मैंने उसको स्पॉन्ज लगा दिया था और उसके बाद जो है हल्का हल्का कपड़ा मैं साइडों में भी लगा दूँगी, क्योंकि साथ में क्या होता है सिर्फ मिठाई और अनाज ही नहीं, अगर घी का भी अगर छोटा सा वो कुछ रख तिनका भी अगर घी का गिर गया होता है ना कहीं, उस पर भी चींटियाँ जो है वो आ जाती हैं। तो अभी जो स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, सामान जो जगह जहाँ लगाना होता है सबसे पहले वो लगाती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन हो गई ना आपकी तो आपको ये महसूस होगा कम से कम 20-30% जो हमारा घर का वो कंप्लीट हो गया है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ किचन ही नहीं, काम बहुत सारे होते हैं सुबह सुबह, जो कि आज मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुबह सुबह मैं एक कैंपर भरती मैं रात को भी हूँ, 2 बर्फ़ के डले उसके अंदर डालती हूँ और फिर सुबह भी मैं डालती हूँ, क्योंकि बच्चों को पानी जो है वो ठंडा भर के देना होता है। साइड में थोड़ा बहुत जो साइड में आप टाइल्स वगैरह देख रही हैं वहाँ पे भी मैं अच्छे से कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि वही होता है ना कि कोई भी मौका नहीं देना होता चींटियों को कि वो घर में फैले, बुरी तरह से सामान में फैले और सामान सारा ख़राब कर दे। सारा सामान चाहे घर में एक छोटा है या बड़ा है, बहुत मेहनत से कमाया हुआ सामान होता है और उसको छोटी सी मतलब चींटी ख़राब करके चली जाती है, बहुत दुख होता है फिर उसमें। अभी सारा जो है किचन साफ़ हो गया, काउंटर टॉप साफ़ हो गया है और अब जो है सिंक वगैरह जो है जो साफ़ करना रहता है वो मैं साथ साथ में क्लीन कर दूंगी। और उसके बाद घर में कितना कुछ फैला होता है वो सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जी अभी आ गई हूँ सबसे पहले मैं ड्राइंग रूम में। सबसे पहले किचन साफ़ करने के बाद मैं करती हूँ साफ़, प्रेफरेंस देती हूँ ड्राइंग रूम को, क्योंकि ऐसा होता है कि अचानक से मान लो आपके घर में कोई आता है और बैठने तक की उसको जगह ना मिले तो बहुत ही गंदा लगता है। और बच्चे क्या होते हैं जगह जगह सामान, आज जैसे वरुण नहाने के लिए गया तब उससे पहले कपड़े इसने सोफे पर निकाल दिए, तो वो चीज़ें वहीं पर रखी थी, मेरी चुन्नी भी रखी थी। बच्चे बहुत सारा सामान जो है खाना पीना जो होता है वो यहीं पर करते हैं। इसी बीच में दूध वाले भैया आ गए थे तो मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया है और मैं काम के बीच में एक एक गिलास पानी पीती रहती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और नहीं तो हमारी जो है वो तबीयत ख़राब हो जाएगी। और जो सामान जहाँ भी रखना है वो साथ साथ में एक रूम से निकले तो उसको उठाते हुए चलें। चुन्नियाँ थी, वरुण के कपड़े थे, जो मैले कपड़े थे वो मैलों में डाल दिए हैं, चुन्नियाँ मैंने अंदर रख दी हैं। मतलब जो भी सामान जहाँ रखना होता है उसको उठाते हुए चले, खाली हाथ कमरे से निकले ही नहीं। और यहाँ पर हिमांक ने कुछ खाने का सामान लगा दिया था तो उसको मैंने चाकू से उतार दिया है। और मतलब रूम से आप निकले ना तो ये सोच के देखें कि इस रूम से खाली हाथ नहीं निकलना है। अगर कुछ सामान जो जगह जहाँ रखना होता है अगर कुछ रखा हुआ है तो उसको साथ साथ में ज़रूर उठा लें और उसको साथ साथ में लगा दें। फिर साथ साथ में सोफ़े झाड़ दिए हैं मैंने। आज सोफ़ों की डस्टिंग नहीं होने वाली, क्योंकि 2 दिन पहले सोफ़ों की डस्टिंग की थी। और सोफ़ों की डस्टिंग जो है वैसे तो बार बार कपड़ा लगता है, लेकिन सारी गद्दियाँ उठा के डीप क्लीनिंग वीक में एक बार जो है वो हो ही जाती है।
तो जी अभी बस ये हो गया है हमारा, और उसके बाद चलते हैं दूसरे रूम में। और यहाँ पर चेयर भी फालतू में ही रखी हुई थी, तो चेयर भी उठा के दूसरे रूम में जो रखनी है वो मैं उसको रख दूंगी। ये पिलो हमने जो रात को लिए थे तो बेड पे लगा दूंगी। मतलब जगह जगह इतना सामान जो होता है ना, क्योंकि हम सारे एक ही रूम में सोते हैं तो बहुत सारा सामान जो है वो फैल जाता है। बस अभी साथ साथ मैं इस रूम को क्लीन कर दूंगी। अगर मान लो अचानक आपके घर में सुबह सुबह कोई आ जाता है ना, तो वो एटलीस्ट ड्राइंग रूम साफ़ हो ना, तो उठने बैठने की जगह मिल जाती है, इतना गंदा घर लगता नहीं है। और साथ में अगर मान लो आपके रूम्स वगैरह बेड वगैरह साफ़ हो जाते हैं, बेडशीट अच्छे से बिछ जाती है, तो कहने ही क्या, फिर तो जो है आपका काफ़ी सारा काम जो है वो ख़त्म हो जाता है। अभी एक दूसरा फ़ोन जिसमें मैं भजन वगैरह सुनती हूँ, मैंने उसको चार्जिंग पे लगा दिया है। और टेबल पे भी जो सामान जहाँ रखा था ना, वो सारा सामान जो है मैं अच्छे से सेट कर दूँगी। और चार्जर वगैरह एक्स्ट्रा चार्जर टेबल के अंदर लगा दूंगी। और ये मेरी इसी सूट की चुन्नी है, वैसे तय बना के रख दूंगी, क्योंकि अगर मुझे मान लो बाहर नीचे भी जाना होगा ना, तो साथ में ओढ़ के मैं चली जाऊंगी। कुछ कपड़े जो प्रेस वाले थे वो मैंने उठा कर रख दिए हैं, टाइम लगेगा दिन में, मैं तभी कर दूंगी। सुबह वरुण की ड्रेस प्रेस करी थी, और ये वो कपड़े हैं जो वरुण कल शादी में पहन कर गया था, रात को उसने यही निकाल कर फेंक दिए थे। और दोनों बच्चों के टावल गीले यही रखे, क्रीम वगैरह सारी चीज़ें मतलब यही रखी है। और ये जिम्मेदारी ना उस औरत की होती है जो घर संभालती है, वो सारा सामान जो है वो सेट करती है। और इसमें ना बहुत टाइम लगता है, क्योंकि लोग ऐसे ही कह देते हैं कि घर में क्या काम होता है, लेकिन एक औरत से कोई पूछ के देखे घर में कितना काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है। बच्चे मतलब जो खाया वही छोड़ दिया, जो पहना वही छोड़ दिया, चप्पलें वही छोड़ दी, शूज़ वही छोड़ दिए, कई सॉक्स कहीं गिरा दी, ऐसे ही जो है पूरा घर में होता ही रहता है। तो जी अभी जो है ड्राइंग रूम साफ़ हो गया, किचन एकदम क्लीन हो गई है, और दोनों रूम जो है वो अच्छे से साफ़ हो गए हैं। अभी क्या है, सिर्फ सबसे पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू ऊपर से लेकर नीचे तक, क्योंकि आजकल जो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आती रहती है, तो क्या है ऊपर से लेकर नीचे तक कंटिन्यू मैं झाड़ू लगाते हुए चलूँगी। और वैसे मैक्सिमम मैं क्या करती हूँ कि जैसे हिमांग को नीचे छोड़ने जाती हूँ तो कोशिश ये करती हूँ कि नीचे का झाड़ू पोछा मैं उसी टाइम कर लूँ। लेकिन आज मुझे जीने में से भी झाड़ू निकालना था, क्योंकि जीने में काफ़ी सारी डस्ट जो है वो होगी। अगर डस्ट कम होती है तो मैं डायरेक्ट पोछा लगा देती हूँ, इससे टाइम जो है वो बच जाता है। तो बस हो गया हमारा झाड़ू ऊपर का। और ये देखो कितना कुछ जो है वो फैला हुआ है यहाँ पर, मतलब। और जो बच्चे क्या होते हैं कि टाइल्स वगैरह, अगर मान लो पत्थर का फर्श है ना, नंगे पैर घूमना होता है, आराम से नंगे पैर घूम सकते हैं, लेकिन टाइल का जो फर्श होता है ना, उस पर नंगे पैर भी नहीं घूमा जाता। टाइल्स जो है वो पैरों को खा जाती हैं, बिल्कुल पैरों में, एड़ियों में बहुत ही ज़्यादा जो है वो दर्द होने लग जाता है। तो जी अभी जो है बस ये हो गया ड्राइंग रूम, झाड़ू वगैरह इसका भी लग गया। अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि मैंने जो अभी चप्पल वगैरह उठा के रख कर आई थी वो सारी चीज़ें मैंने बाहर रख दी हैं। एक बार जो सामान जहाँ सेट हो गया उसको अच्छे से सेट कर दो। एटलीस्ट कम से कम बच्चे दोपहर तक आएंगे, जब 1, 1:30, 2 बजे तक बच्चे 2:30 बजे तक आते हैं। सबका स्कूल का अलग अलग टाइमिंग होता है, तो तब तक जो है ड्राइंग रूम मतलब सारा सामान जो है वो आराम से रखा रहता है। दूध यहाँ पर मेरा उबल गया है, और अभी जो साथ में 1 गिलास पानी मैं फिर से लूँगी। और यहाँ पर मैं विटामिन D3 की जो मेरी गोलियाँ हैं मैं वो खाने वाली हूँ, और साथ में 1 गिलास पानी भी हो जाएगा, और साथ साथ में मैंने दवाई भी ले ली है। और अभी यहाँ पर जो है इसके पीछे कुछ चप्पलें चली गई थी, कुछ सामान जो है वो चला गया था, तो वो मैंने निकाल दिया। साथ साथ में ये देखो हिमांक ने और वरुण ने मिलकर क्या किया है, ज़्यादा जिम्मेदार वरुण है इस चीज़ का। मतलब सारी जो जितने चप्पल जूते होते थे ना, सारे एक लाइन में इतने अच्छे से लगे हुए होते थे, बहुत ज़्यादा। जो बॉक्स मैं क्या करती थी, अगर जिस बॉक्स में चप्पल जूता कुछ आया है ना, उसको मैं फेंकती नहीं थी, वो अगर एक्स्ट्रा में है तो उसको मैं बॉक्स में ही रखती थी। जैसे अभी सर्दियाँ चली गई हैं तो जितने भी शूज़ के बॉक्स थे मैं फेंकती नहीं थी, वो ऐसे ही रखे रहते थे। अभी गर्मियाँ हो गई तो शूज़ के बॉक्स जो है शूज़ में उसी में डाल देती थी बॉक्स में, लेकिन वरुण ने घड़ी बनाने के चक्कर में सारे के सारे बॉक्स जो हैं वो काट दिए हैं। अभी एक दिन टाइम निकाल के, मेरे को थोड़ा सा टाइम निकाल के वहाँ उसको भी अच्छे से जो है वो क्लीन करना होगा। ऊपर का हमारा एकदम साफ़ हो गया है, बस पोछा लगाना रहता है। अभी सबसे पहले अभी जाएंगे नीचे, जीने में से झाड़ू ऊपर से नीचे करते हुए, 2nd फ्लोर से आते हुए अब मैं ये कर दूंगी क्लीन। और नीचे मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगी, नीचे मैं डायरेक्ट पाइप लगा के धुल दूंगी। ये तरीका अपनाने से ना मेरा काफ़ी सारा काम जो है वो कम हो गया। और जिसने भी मेरे को ये एडवाइस दी थी उसके वो थैंक यू सो मच। अदरवाइज़ मैं पहले झाड़ू निकालती थी, 2 बार पोछा लगा देती थी, क्योंकि क्या होता था धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी आप खुद देख लो कितनी धूल मिट्टी जो है वो आई हुई है, आजकल बहुत ही ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी आनी शुरू हो गई है। बस जी अभी जो जीने में से भी झाड़ू जो लगाते
जीने में से भी जो है वो झाड़ू मेरा कंप्लीट हो गया है। और यहाँ से भी थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देंगे। ये जो टाइल्स वगैरह लगी हुई ना, इसके ऊपर से भी अच्छे से थोड़ा सा झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि इन पे भी जो डस्ट तो उन पे भी जमती है, मिट्टी जमती है। और इन पे फिर मैं क्या करती हूँ, अभी पाइप जब लगाती हूँ ना तो पानी जो चलाती हूँ तो इन पे भी चला देती हूँ, ताकि इन पर जो डस्ट जमता है ना वो साथ साथ में उतर जाए। क्योंकि अगर हम हाथ से क्लीनिंग करने लगेंगे तो यूँ मान के चलिए 2 से 3 घंटे नीचे के टाइल्स वगैरह साफ़ करने में जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। और खाली एक पाइप से पानी मारते हैं तो आपका कुछ घंटों का काम जो है वो मिनटों में ख़त्म हो जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि बच्चों के जाने के बाद, हस्बैंड के जाने के बाद घर में कितना सारा काम जो है वो पेंडिंग होता है, जो हमें करना होता है। और मेरा तो डबल स्टोरी का काम हो गया है, तो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत सारा काम जो है वो होता है। अब ये देखो कितना धूल मिट्टी जो है पूरे यहाँ पे, जो ये हमारा पार्किंग का एरिया है वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। साथ साथ में टाइल्स वगैरह पे लगा दूंगी। बाइक पे भी थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि कभी कभी निकलती है बाइक, डेली बेसिस पे तो बाइक जो है वो निकलती नहीं है, इसीलिए। और साथ साथ में मैं वाइपर भी लगा दूंगी। वाइपर लगाने से क्या होता है, सारी धूल मिट्टी जो है, जितना भी रेत होता है ना, वो साथ साथ में बाहर निकल जाता है। थोड़ा बहुत बचता है वो दोबारा फिर से वाइपर लगेगा, उससे निकल जाएगा, और फिर सूखा पोछा जो लगता है उससे जो है वो साफ़ हो जाएगा। ये करने के साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि ऊपर जो है फ़ैन है यहाँ पर जो, तो मैं फ़ैन चला देती हूँ, ताकि साथ साथ में जो वाइपर से मैं मार रही हूँ तो साथ साथ में जो है ये थोड़ा बहुत सूख भी जाए। और वाइपर से खींचने के बाद सूखा पोछा लगाते हैं ना, तो साथ साथ में सूख जाए, तो साथ साथ में हमारे काम जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर चाहे यहाँ पे बच्चे घूमें या बड़े घूमें, पैरों के निशान भी अलग से दिखाई नहीं देंगे। अगर गीला होगा ना, बाहर से कोई चप्पल पहन कर आया तो गीले में ना फिर वो मिट्टी के पैरों के निशान जो है वो अलग से दिखाई देते हैं। तो जी सारा काम ख़त्म हो गया है ऊपर से लेकर नीचे तक का। और अभी जो है नहा धो के मैं भी फ्री हो गई हूँ काम से। अभी बच्चे आने वाले, उससे पहले मैं बना रही हूँ चाट अपने लिए, क्योंकि मुझे लगाई है भूख। सुबह मैंने एक पराठा खाया था, उसके बाद दवाई ली, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। रात को चने भिगोकर छोड़ दिए थे, तो अभी ये जो है एक चाट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक छोटा सा प्याज काट लिया, छोटा सा ले लिया टमाटर, और आपके पास जितने भी तरह की नमकीन है ना, सारी एक एक 2-2 चम्मच जो है वो डाल ले प्याज टमाटर के अंदर। ये देखिए थोड़ी सी नमकीन ये वाली डाल ली है मैंने। और इसमें ना ऊपर के पापड़ से थोड़े से ज़्यादा डाले हैं। उस वाली नमकीन में मुँह नहीं जल रहा है, इस वाली नमकीन में थोड़ा सा ना मुँह जल रहा है। और उसके बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। ये हमारे काले चने उबाल लिए हैं मैंने, और इसको जो है अच्छे से मिक्स करके इसमें जितने भी, जैसे काला नमक है, वाइट नमक है, गरम मसाला है, चाट मसाला है, नींबू है, और धनिया है। मेरे पास धनिया नहीं था। जो भी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, जो भी मसाला आप ऐड करना चाहते हैं वो मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छे से जो है मिक्स कर ले थोड़ा सा। और है ना, जो भी मसाला आप इसमें डालें ना, चम्मच से नहीं डालें, हाथ से डालें। हाथ से क्या होता है, चारों तरफ जो मसाला फैल जाता है, और अगर आप चम्मच से डालते हो वो एक जगह जाता है, वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है। और चम्मच से अच्छे से मिक्स ना हो तो मैं एक ट्रिक और बताती हूँ। ये प्लेट ढकी, और ये रेडी वाले जो भैया करते हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज़ जो है वो करना चाहिए। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं जो नींबू डाल दूँगी, नींबू का रस जो है वो डाल दूँगी, और इसका टेस्ट ना लाजवाब होता है। धनिया नहीं था आज मेरे पास, अदरवाइज इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा होता है। किस किस को ये रेसिपी अच्छी लगी मुझे ज़रा बताना कमेंट बॉक्स। तो जी अभी जो है टाइम हो गया है दोपहर के ठीक 1:30, और मैं बार बार ना बाहर जाकर चेक कर रही हूँ कि हिमांग की वैन आई कि नहीं आई। घर के नीचे ही आएगी, बिल्कुल यहाँ सामने। वैसे भैया हॉर्न लगा देते हैं कि वैन आ गई है, लेकिन कूलर वगैरह चल रहा होता है ना, पंखे और कूलर, तो कई बार जैसे आवाज़ नहीं सुनती। और मुझे भी ना फिर ये होता है ना कि हिमांग आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इधर इसी रूम के आसपास, मतलब ड्राइंग रूम और बाहर ही घूमती रहती हूँ, ताकि मेरे को थोड़ी सी दूर से भी गाड़ी दिखे रहे, तो मैं गाड़ी आने से पहले ही जो है वो मैं नीचे चली जाऊँ। और अभी घर का बच्चों के जाने के बाद पूरा रूटीन जो है मैंने ख़त्म करके अपना, और नहा धो के मैंने आधा घंटा रेस्ट किया, 1 कप चाय पी है, और अब मैं जो है हिमांग का वेट कर रही हूँ। आज मेरे को काम करने में 12 बज गए। वो क्यों बज गए, सुबह आज जो कल हिमांग बीमार था ना, तो उसकी वजह से वो थोड़ा लेट उठा, और उसी चक्कर में जो है आज भैया को भी नीचे 5 मिनट वेट करना पड़ा, गाड़ी वाले भैया को। और बस फिर धीरे धीरे अपने लिए खाना बनाया, घर का काम किया। और जब एकदम आज मैंने चीज़ें डिटेल में शेयर करी हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब बीवी मतलब पति और बच्चे चले जाते हैं, तो उसके बाद घर में जो कितना बुरा हाल होता है ना। सबके टॉवल वहीं होते हैं बेड पे, सबके कपड़े जो निकाले होते हैं वही बेड पे रखे होते हैं।
सारी चीज़ ऐसे ही फैली होती हैं। सुबह सुबह जो है कभी बुक्स कोई निकालनी है, कभी कोई डालनी है। बहुत बार ऐसा होता है रात को डाल देते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि सुबह डालते हैं बुक्स बैग में, क्योंकि पीरियड जो है वो चेंज होते रहते हैं। जैसे आज डांस का नहीं है वरुण का और स्पोर्ट्स का है, तो बहुत सारी ड्राइंग का नहीं था, मतलब आर्ट का नहीं था आज, तो आर्ट वाली बुक निकाली। तो ऐसे ही सामान जो है वो फैल जाता है। और सबके टिफ़िन वगैरह पैक करना जगह जगह, तो ऐसे ही होता है। उसके बाद कहीं जाके अपने लिए जो है थोड़ा सा टाइम मिलता है। और फिर लगातार जो है वो आंधी बहुत ज़्यादा चल रही थी, उसकी वजह से जो है नीचे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। तो मैंने उसको जैसे आप लोगों ने बताया था वैसे ही मैंने नलकी लगा के जो है उससे वॉश किया। वो वॉश करने के बाद फिर मैंने वाइपर मार के और अच्छे से फिर एक बार सूखा जो है पोछा जो है वो घुमा दिया था। तो डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी वजह से जो क्लीनिंग है बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। और बहुत ही कम ऐसा होता है, मतलब लगभग 10 दिन हो जाते हैं मेरे को, शायद तो कभी कभी 15 दिन भी हो जाते होंगे, लेकिन 10 दिन तो हो ही जाते होंगे कि मेरे को फेस टू फेस आप लोगों से बातें किए हुए नहीं हो पाता है। बहुत बार बच्चों के साथ बस हो जाता है। और लेकिन मुझे 1-2 कमेंट्स आए भी थे कि आप क्या काम 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 करते रहते हो। पता है क्या होता है, औरत की ज़िंदगी में काम ही है। सुबह कभी बताना ये चीज़ मेरी सही है कि गलत है, सुबह घर का दरवाज़ा खोलने से लेकर रात का दरवाज़ा वापस बंद करने तक जितने भी टोटली काम होते हैं वो एक औरत ही करती, कोई और नहीं करता। और जो एक औरत कर सकती है ना, वो आदमी कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। तो औरत की ज़िंदगी में तो काम है ही भाई। देखो अभी करके हटी हूँ, अभी हिमांक आएगा, उसको खाने वाने का कुछ बनाना है। और कुछ आज मैं आइसक्रीम की रेसिपी, आज नहीं तो कल ज़रूर मैं शेयर करूँगी, शूट करूँगी अभी जैसा भी है। और व्लॉग अभी मैं देखूँगी ये कितना क्या कुछ हो गया, ज़्यादा लंबा तो फिर गड़बड़ हो जाता है। बहुत ज़्यादा मतलब 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट का ठीक होता है, उससे ज़्यादा व्लॉग फिर में गड़बड़ में आ जाता है। घर एकदम नीट एंड क्लीन है, ये देखो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एक एक रूम जो है वो साफ़ है, किचन एकदम साफ़ है। बस हिमांक आते ही ये देखो किचन भी एकदम नीट एंड क्लीन है। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि आपका किचन इतना गंदा क्यों रहता है, पता नहीं क्यों भाई। मैं देखो 3 टाइम तो मेरा किचन फैलता ही फैलता है। उस फैले हुए किचन को देखकर आपको शायद लगता होगा कि मेरा घर गंदा रहता है, अदरवाइज़ मेरा घर साफ़ ही रहता है। ये वाला रूम भी साफ़ है एकदम, और अभी जो ये वाला रूम भी साफ़ है एकदम। इसमें वो कपड़े सिल कर आ गए हैं जो मैं पीछे सिलने के लिए देके आई थी, 1 महीने बाद आए ये वाले कपड़े। तो वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और बिल्कुल नीट एंड क्लियर है यार, पता नहीं उन लोगों को कैसे लगा कि घर क्लीन है। ये दरी मैं इसलिए यहाँ रखती हूँ, अभी बच्चे आएंगे तो यहाँ लगा के दरी, और हम लोग खाना इधर ही खाएंगे। और ये मैंने कल परसों वॉश करी थी तो यूज़ नहीं हुई, आज ही करेंगे इसको यूज़। और आई थिंक व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, बाकी मैंने काफ़ी टाइम ले लिया है। अभी हिमांक आने ही वाला होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग जो है वो देख पाओ। और बहुत बार ऐसा होता है कि मैं काफ़ी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों को पसंद आती हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग मुझे काफ़ी अच्छी टिप्स देते हो, तो मुझे काफ़ी हेल्पफुल होती है वो चीज़ें। तो ऐसे ही जो है ज़िंदगी चलती रहेगी। चलिए बाय बाय।